पंजाब असेंबली का बजट इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में पीर को पेश किए गए बजट पर बहस जारी रहेगी। पंजाब का एक साला बजट ऐवान से पास कराया जाएगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असेंबली ऐवान में पहुँच गए। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। जुल्म सितम की भरपूर मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। उधर स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं कि नौनर लोगों का साइफर बयानियों को झूठ कहना नई बात नहीं। बानी पीटीआई ने झूठ बोलकर साइफर को सियासी रंग दिया। मलिक अहमद खान ने इंतखाबी धांधली के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होगा या नहीं वाज़े ना हो सका। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ताहाल इजलास बुलाने का एलामिया जारी न किया। गवर्नर के इजलास बुलाने के ख़त को असेंबली सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज़ महकमा कानून को भिजवा दिया था। महकमा कानून आज गवर्नर के तलब करदा इजलास से मुतल्लिक़ हतमी राय देगा। ज़राए के मुताबिक इजलास हुआ तो मखसूस सीटें मिलने के बाद अपोजिशन की तादाद बढ़ जाएगी। अपोजिशन अरकान की ज़्यादा तादाद होने से सेनेट इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध से अमरीका के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना था कि सैलाब के दौरान स्कूलों की इमारतें तबाह हुई। चाहते हैं कि USAID स्कूलों की इमारतों की तामीर में ताउन करे। मुलाकात में शरीक USAID मिशन डायरेक्टर स्कूलों की तामीर की यकीन दहानी करा दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मईशत की बहाली में भरपूर हिमायत और मुआवनत के अज़्म का इजहार। कहा, मुआशी सलाहियत के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। SIFC एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुल्क को दरपेश चैलेंज से निकालने के लिए एपिक्स कमेटी में इत्तेफाक के राय से आगे बढ़ने पर जोर। पॉलिसियों के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले लेने के अज़्म का इजहार किया गया। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR की टैक्स अदायगी और फाइलिंग के लिए नए सिस्टम की तफसीलात जारी। सिस्टम के तहत ताजरों को विद होल्डिंग टैक्स की अदायगी के लिए मुनफरिद नंबर हासिल करना होगा। हर ताजिर का टैक्स प्रोफाइल उसी ट्रांजैक्शन सिस्टम के तहत तश्कील पाएगा। टैक्स रिकॉर्ड रखने और पड़ताल के लिए एक ही टेक्नोलॉजी सिस्टम अपनाया जाएगा। मज़ीद टैक्स लगाना वक्त की ज़रूरत है। बटन दबाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, वक्त लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा कि PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। PIA से मुतल्लिक़ बोलियाँ जल्द आना शुरू हो जाएंगी। PSDP को निजकारी की तरफ ले जाना होगा। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स नेट में लाना होगा। NFC अवार्ड्स का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते। ताकत आखिरी चाराकार है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो राहदारी क्यों दें। उम्मीद है अफगानिस्तान TPP को काबू में रखेगा। ये वाहिद मुतालबा पूरा करेगा। हमें नुकसान पहुँचाया गया तो जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएंगे। तौहीन अदालत केस में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 मार्च को दरख्वास्त गुजारों को की बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। साकिब, बताएगा अब 26 मार्च को मुलाकात करवाई जाएगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि 26 मार्च को PTI के रहनुमा जो है उनकी भी मुलाकात करवाई जाए। इसके अलावा राजा जवाद अब्बास जो MWM के सरबराह हैं उनकी मुलाकात भी करवाई जाए। ये जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज ने आज केस की समाअत की थी और अदालत के सामने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली है। और अदालत ने उनका जवाब जो है वो उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और ये कहा है कि आइंदा से आप जो है वो जवाब दें। जी ठीक है साकिब, आपका शुक्रिया।